खुदा का निज़ाम इस ज़मीन पर कायम करने के लिए अदालत की और सदाकत की ज़रूरत बाकी रहेगी। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शलोम और अस्सलामु अलैकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात कुद्दूस आपको और आपके अहले खाना को हमेशा सलामत रखे। अज़ीज़ नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है और हम पिछले हफ्ते में खिलाफत मलूकियत एक बहुत ही शोरा आफाक किताब लिखी गई और इनके जो लिखने वाले हैं वो हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के फाउंडर जनाब अबुल आला मौदूदी साहब। आज इस किताब के ऊपर जिसका नाम मौजू का रखा है हमने तबसरा खिलाफत मलूकियत, यानी ये किताब उन्होंने लिखी है जिसकी बहुत शोहरत हुई और बहुत कुछ इसके ख़िलाफ़ भी बयान हुआ। उसके ऊपर हम बेलाग और इंसाफ पर मबनी तबसरा कर रहे हैं। तो आज इसका दूसरा हिस्सा है और उसकी पहली किस्त जो है, पहली एपिसोड हम रिकॉर्ड करा रहे हैं। उम्मीद वासिक है कि आप इससे बहुत महजूज़ होंगे। बज़ारी तौर पे किताब हर इंसान नहीं पढ़ता, लेकिन याद रखिए जब हम तबसरा कर रहे हैं तो गोया हम दरिया को जो है वो कूज़े में बंद कर रहे हैं, यानी आपके लिए आसान बना रहे हैं कि आप इस किताब को अगर आपके पास है, मेरी गुजारिश होगी आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपके पास किसी भी लिहाज से ये किताब नहीं है, ना इंटरनेट पे है, ना आपके हाथ में कॉपी है, तो फिर हमारा प्रोग्राम जो है दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, ये आपकी मुआवनत कर रहा है, मदद कर रहा है कि आप इस किताब के ऊपर तबसरा को सुने और फिर अपना जहन बनाएं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा गया है। तो किताब का नाम फिर से हम आपके अर्ज़ कर देते हैं कि खिलाफत मलूकियत है, लेकिन हमारा मौजू है तबसरा खिलाफत मलूकियत, यानी इसके ऊपर तबसरा करेंगे। और पहला जो हिस्सा हमने पार्ट 1 के अंदर 4 प्रोग्राम रिकॉर्ड कराए हैं, आज पार्ट 2 है, हिस्सा 2 है और उसकी पहली एपिसोड यानी पहला प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपके साथ बांट रहे हैं। तो हम पिछले प्रोग्राम के अंदर जो है वो खिलाफत राशिदा और उसकी खसूसियात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि खिलाफत का जो नाम है वो मुसलमान बहन भाइयों के यहाँ बहुत अहम है और नबूवत के बाद जो है वो कहते हैं खिलाफत राशिदा, यानी ऐसी खिलाफत थी। 4 मुस्नद खलीफा इस्लाम के अंदर मौजूद हुए और उनकी जो खिलाफत थी, उनकी जो रजीम थी, जो दौरे हुकूमत था वो रुश्द हदायत पर था, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आज खुद ये किताब बताती है कि खिलाफत से मलूकियत यानी खिलाफत से बादशाहत की तरफ खुद ही मुसलमान चले गए। और इस किताब का जो लिखने वाला है वो कोई गैर मुस्लिम नहीं है, बल्कि एक जय्यद आलम हो गुजरे हैं और बहुत बड़ी जमात है, बहुत मुनज़्ज़म जमात है, जमात इस्लामी पाकिस्तान, उसके वो फाउंडर मेंबर, बल्कि बाबाए जमात इस्लामी उनको कहूँगा, उन्होंने ये किताब लिखी है। आज इसके हिस्सा 2 के पहले प्रोग्राम के अंदर हम आज कुछ अज़हार ख्याल करेंगे और इस वक्त इस किताब का पेज नंबर जो है वो 87 से मेरे सामने मौजूद है और इसका जो टाइटल दिया है मौलाना मदूदी ने वो है कि शूरा एक लफ्ज़ होता है, तो इन्होंने लिखा है कि शुरवी हुकूमत, यानी शूरा से शुरवी हुकूमत, यानी शूराई निज़ाम के ऊपर जो हुकूमत थी उसका क्या मकसद था। तो वो रकम तराज़ लिखते हैं, ये चारों खुलफा यानी उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली, यानी ये चारों खुलफा हुकूमत के इंतज़ाम और कानून साजी के मामले में कौम के अहल राय
लोगों से मशवरा किए बगैर काम नहीं करते थे। अब ये पहली बात कहते हैं कि ये शूरा यानी मशवरा करने की जो एक काउंसिल थी उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये लोगों से मशवरा लेते थे। लेकिन याद रखिए, हम आगे चलकर देखेंगे कि अगर लोगों से मशवरा लेते थे तो लोग ही इनके मुखालिफ क्यों हो गए थे। उसकी पहली बात आप देखिए, जब पैगम्बर इस्लाम का इंतकाल, विसाल या उनकी मौत हो जाती है, मैंने तीनों अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा अकीदत की बुनियाद पर मुसलमान बहन भाई विसाल, इंतकाल और का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मौत का काम बाहर कैफ मौत का लफ्ज़ कुरान शरीफ में भी इस्तेमाल हुआ है, जो कि कुरान शरीफ इस वक्त हमारे पास मौजूद है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐसी बात नहीं है कि मौत कोई बुरा लफ्ज़ है, और कुरान की ये आयत भी मैंने ज़बानी पढ़ दी है कि हर नफ्स को, हर जान को मौत का जायका चखना है। तो जब पैगम्बर इस्लाम की वफ़ात हो जाती है, उसके बाद वहाँ बहुत बड़ा जो निज़ाम है वो गड़बड़ हो जाता है, और वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़कात देने से इनकार करते हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके साथ जंग करते हैं और लश्कर भेजते हैं। ठीक है, तो गोया आप देखिए कि अगर तो शूरा के ऊपर मबनी निज़ाम था सारा पैगम्बर के दौर में या सहाबा के दौर में, तो वो लोग फिर इख्तलाफ क्यों करते थे? तो इख्तलाफ भी वहाँ पर हुआ, और ये पहला जो है वो लश्कर वहाँ भेजा गया उनके सदेबाब के लिए। फिर आपको पता है कि हज़रत उमर फ़ारूक को कत्ल कर दिया गया, और इसी तरह जनाब हज़रत उस्मान को, तीसरे खलीफा को भी, और फिर चौथे खलीफा हज़रत अली को भी कत्ल कर दिया गया। अब कत्ल के लफ्ज़ से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, और ये मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अमूमी जो लफ्ज़ आपने सुना है मोतबर हस्तियों के साथ, वो लफ्ज़ जो है वो शहीद इस्तेमाल करते हैं, यानी जो मारे जाते हैं। तो ये बिल्कुल मैं वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि पूरे कुरान शरीफ में अल्लाह की राह में जो लोग मारे जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, उनके लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी ना ही किसी पैगम्बर के लिए इस्तेमाल हुआ है, बल्कि जो अल्लाह की राह में मारा गया या कोई ऐसा इंसान या कोई सहाबी, तो लिहाजा कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं, अज़रुए कुरान भी। तो ये एक मालूमाती नुक्ता मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी वो ये कहते हैं कि वो लोगों के मशवरा के बगैर कोई काम नहीं करते थे। और फिर याद रखिए, वो कहते हैं कि मशवरे के मामला में खुलफाए राशिदीन का तसव्वुर ये था कि अहले शूरा को पूरी आज़ादी के साथ इजहार राय करने का हक है, यानी इजहार करने का हक है शूरा के लोगों को जो मशवरा देते थे। इस मामले में खिलाफत की पॉलिसी को हज़रत उमर ने एक मजलिस मशावरत की इफ्तिताई तकरीर में यूँ बयान फरमाया था, यानी उन्होंने मजलिस शूरा बनाई कि ये लोग जो है मशवरा देंगे, और फिर एक तकरीर का उन्होंने हवाला दिया। वो तकरीर के मैं कुछ असबाक आपके साथ अर्ज़ कर देता हूँ। वो फरमाते हैं, मैंने आप लोगों को जिस गर्ज़ के लिए तकलीफ़ दी है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि मुझ पर आपके मामलात की अमानत का जो भार डाला गया है उसे उठाने में आप मेरे शरीक हों। मैं आप ही के अफराद में से एक फ़र्द हूँ, और आज आप ही लोग वो हैं जो हक़ का इकरार करने वाले हैं। आप में से जिसका जी चाहे मुझसे इख्तलाफ करे, और जिसका जी चाहे मेरे साथ इत्तफाक करे। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी ख्वाहिश की पैरवी करें। तो ये मैंने खिलाफत व मलिकियत की किताब जो है उसके पेज नंबर 87 और फिर 88 में से कुछ पढ़ा है। ये हज़रत उमर की वो तकरीर है जब वो मजलिस मुशावरत कायम करते हैं, यानी मजलिस शूरा बनाते हैं, तो वो ये बात तकरीर के अंदाज में करते हैं। और आपने इख्तितामी कलिमात उनके सुने, उन्हें कहा जिसका जी करे वो मुझसे इख्तलाफ करे, और जिसका जी चाहे वो मेरे साथ इत्तफाक करे। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी ख्वाहिश की पैरवी करें। तो अब याद रखिए कि इख्तलाफ जब हज़रत उमर बहुत कम लोग जानते हैं मुसलमान हुए, तो वहाँ के जो मक्का के लोग थे उनका पूरा हक था, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम के नाज़िल शुदा कुरान में ये आयत मौजूद है, लाकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ जबर किया गया, और हज़रत उमर जो है वो तलवार लेकर बाहर आ गए कि मैं देखता हूँ अगर इस्लाम को बढ़ने से कौन रोकता है और कौन इसकी मुखालफत करता है। लोगों के ऊपर खौफ तारी हो गया। इसीलिए बाज़ दफ़ा लोग मुसलमान उलमा इस बात से इनकारी हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला। ये भी
उनसे शामिल है, तलवार वाला भी शामिल है। और आज भी आप कई एक ममालिक को देखते हैं कि उनके फ्लैग के अंदर तलवार मौजूद है, ठीक है जी। तो तलवार वाला भी मौजूद है बात। और 3 बड़े स्लोगन जो हैं वो याद रखिए इस्लाम के अंदर हैं कि आप दावत इस्लाम दें कि लोग कबूल कर लें, अगर वो ना करें तो फिर जिजिया का, टैक्स का यानी मनी का मुतालबा करें कि हमें मनी दी जाए, अगर उससे भी इनकार करें तो फ़क़्तलूहुम, फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो तलवार जो है वो बिल्कुल मौजूद है इस्लाम की एक्सटेंशन के अंदर, इस्लाम के एक्सपेंड करने में और इसकी ग्रोथ के अंदर इसका तस्वर मौजूद है। और हज़रत उमर के साथ तो बिलखुसूस इसका तल्लक है। फिर हज़रत उमर जो थे वो मतलब तबीयत के भी सख्त थे और कई एक सहाबा भी उनसे डरते थे। तो मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, कहते हैं कि मेरे साथ कोई इख्तलाफ करे या इत्तेफाक करे, ठीक है जी, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी ख्वाहिश की जो है वो पैरवी करें, ये हज़रत उमर की तकरीर है। लेकिन सवाल ये है, तबसरा खिलाफत मलूकियत का ये दूसरा हिस्सा और इसकी आज की ये पहला प्रोग्राम है कि फिर याद रखिए इख्तलाफ करने वालों के ऊपर सितम और जुल्म क्यों ढाया गया, उनको निशाना बनाया गया। और उनमें कई एक सहाबा मौजूद हैं और बड़े उलुल अज़्म सहाबा मौजूद हैं, जिनमें जनाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी का नाम, अगर आप तस्सीह चाहते हैं, तस्दीक चाहते हैं इस बात की, तो आप शिया मुसलमान बहन भाइयों से पूछिए। वो मैं तो कम बयान करूँ, आपको खुल के बयान करेंगे कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के साथ क्या किया गया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ क्या किया गया, ठीक है जी। तो ये वो लोग हैं और कई और लोग भी हैं। सो याद रखिए कि ये कहना कि तलवार का जो प्रोग्राम है वो इस्लाम में शामिल नहीं, बिल्कुल शामिल है। और तलवार ही के ज़ोर से जो है बहुत सारी चीज़ें अमल में भी आईं, अगरचे तबलीग भी की गई, प्रीचिंग भी की गई, लेकिन आप देखते हैं कि पैगम्बर इस्लाम का जो दौर है, अज़रुए इस्लाम में कह रहा हूँ, वही नाज़िल होने के बाद 23 साल जो हैं, और वो किसके अंदर गुजर गए हैं, वो जंगो जदल के अंदर गुजर गए हैं। और फिर याद रखिए वहाँ बहुत ज़्यादा मुठभेड़ हुई और कत्लो गारत भी हुई, लोग मारे भी गए और बहुत ज़्यादा गज़वात हुई, जंगी हुई, और इस तरह से मामला जो है वो आगे बढ़ते गए। लेकिन ये इस वक्त मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि जंग बदर का बहुत ज़्यादा हवाला मुसलमान बहन भाई उलमा इकराम देते हैं। लेकिन अगर आप उसका खुलासा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तारीख गवाह है कि वो जंग हुई क्यों थी। वो हम आज करार देते हैं कि वो कुफर और इस्लाम की जंग थी, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि तारीख की कुतब में ये लिखा है और मेरी लाइब्रेरी में किताबें मौजूद हैं जिनके अंदर ये सही तरीन बात लिखी है कि बेसिकली वो जंग जो है वो जिनको जो मुखालफीन जनाब पैगम्बर इस्लाम थे उनके काफ़िलों को लूटने के ऊपर, यानी उनके जो है वो नकब लगा दी गई और उनके जो है वो रास्ते में बैठ गए कि उनको लूट लिया जाए। तो अल्टीमेटली फिर दूसरा फ्रीक भी जंग करता है। बाहर कैफ हम आगे बढ़ते हैं। ये जो शुरा का निज़ाम था कि हर बात लोगों के मशवरे से होती थी, लेकिन फिर इख्तलाफ करने वालों को हज़रत उमर की तकरीर का हिस्सा कि जिसका जी चाहे वो मुझसे इख्तलाफ करे और जिसका जी चाहे मेरे साथ इत्तफाक करें, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी ख्वाहिश की पैरवी करें। तो ऐसा मौजूद है कि फिर जिन सहाबा ने इख्तलाफ किया, कुरान के ऊपर किया, इस्लाम के ऊपर किया या दीगर मामलात के ऊपर, तो उनको ऊपर जुल्म और सितम भी ढाया गया। और उनमें बिलखसूस मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश ये है कि मेरे व्यूज़ को, मेरी बातों को गौर के साथ समझिए। उनमें स्पेशली जो जुल्म और सितम का निशाना बने वो अहले बैत इत्तहार जिनको आप कहते हैं, या पैगम्बर इस्लाम के अहले बैत जो थे, जिनमें ज़्यादातर जिक्र जो होता है जनाब हज़रत अली का, जनाब हज़रत फ़ातिमा का, जनाब हज़रत इमाम हसन का और जनाब हज़रत इमाम हुसैन और उनके दीगर साथियों का और घर वालों का है कि उनके साथ किस तरह का रवैया जो है वो रवा रखा गया। और उनमें जनाब हज़रत अली भी कत्ल होते हैं और शिया मुसलमानों का इल्ज़ाम ये है कि जनाब हज़रत फ़ातिमा जो दुख्तरे पैगम्बर इस्लाम हैं वो भी कत्ल हुई हैं। बाहर कैफ ये इख्तलाफी मसला है, हमारे साथ नहीं बल्कि मुसलमानों का आपस में इख्तलाफ है कि उनको मारने वाले कौन थे या उनका तबई इंतकाल हुआ। लेकिन ये बात कैटेगोरिकली सबूत के साथ मौजूद है कि हज़रत इमाम हसन को मुसलमानों ने ज़हर दिया और हज़रत इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले जो लोग थे वो भी मुसलमान ही थे। तो ये नहीं कि शूरा का निज़ाम था और जिस तरह से आप कहते हैं और फिर लोगों से सुनते हैं जी खिलाफत राशिदा का दौर वापस आ जाए, तो खिलाफत राशिदा में ही
मामलात डिस्टर्ब हो गए थे, इख्तलाफात हो गए थे, जिनकी बुनियाद पर मौलाना मदूदी साहब को ये किताब लिखना पड़ी। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और भी मामलात जो है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अब इनका जो मामला है वो आगे बढ़ेगा कि हुकूमत का जो तस्वर है वो क्या था। पेज नंबर 91 के ऊपर मैं तबसरा कर रहा हूँ। वो कहते हैं इन लोगों का तस्वर हुकूमत क्या था, फरमारवा होने की हैसियत से या अपने मकाम और अपने फ़राइज़ के मतलब क्या ख्याल रखते थे और अपनी हुकूमत में किस पॉलिसी पर अमल थे। इन चीज़ों को उन्होंने ख़ुद खिलाफत के मिंबर से तकरीरें करते हुए बरसरे आम बयान कर दिया था। हज़रत अबू बकर की पहली तकरीर जो उन्होंने मस्जिद नबवी में आम बैत के बाद की, उसमें वो कहते हैं कि मैं आप लोगों पर हुक्मरान बनाया गया हूँ, हालांकि मैं आपका सबसे बेहतर आदमी नहीं हूँ। हुक्मरान बनाया गया हूँ, इसके ऊपर भी तबसरा सुन लीजिए। सकीफ़ा बनी साद का जो मामला है कि वहाँ पर क्या हुआ था, जनाब पैगम्बर इस्लाम की अजीज़ो डेथ हो जाती है और उनके दफनाने और कफनाने का यानी कफन देने का जो इंतज़ाम है वो मौजूद नहीं था और सकीफ़ा बनी साद के अंदर कुछ और मामला चल रहा था और वहाँ पर ही सारी नॉमिनेशन होती है और वहाँ पर ही सब लोगों को कहा जाता है कि तुम्हारे खलीफा हज़रत अबू बकर हैं। तो अपनी तकरीर में वो ठीक कह रहे हैं कि उन्हें बनाया गया था, पैगम्बर ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, लिहाजा वो बन गए और वहीं ही से इस्लाम के इख्तलाफात शुरू हो गए, क्योंकि हज़रत अली और उनके घर वाले जो थे वो यकीनन पैगम्बर इस्लाम की फैमिली के लोग थे, क्लोजेस्ट फैमिली के लोग थे, लिहाजा वो वहाँ पर मौजूद थे, गम में नंदहाल थे या उनके दफन और कफन का इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन बाकी साहबा मौजूद थे। वहाँ से ही अबू बकर सिद्दीक को जो है वो खलीफा बना दिया गया। तो फिर वो कहते हैं कि मैं बेहतर आदमी तो नहीं लेकिन बना दिया गया है। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने ये मनसब अपनी रगबत और ख्वाहिश से नहीं लिया है, ना मैं चाहता था कि किसी दूसरे की बजाय ये मुझे मिले। अब देखिए यह बातें मौजूद हैं क्योंकि शिया का जो मतलब है या उनका तसव्वुर है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ये मानते हैं कि हज़रत अली खलीफा बिलफसल हैं और वो वसी रसूल भी हैं और वली रसूल भी हैं, यानी रसूल ने पैगम्बर इस्लाम ने उनको मुकर्रर किया था। तो ये बहुत बड़ा इस्लाम का एक सेंसिटिव टॉपिक है जहाँ आज तक इख्तलाफात मौजूद हैं, लड़ाई झगड़े मौजूद हैं और इन्हीं बुनियादों पर जो है वो एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, शिया काफिर, सुन्नी काफिर, और एक दूसरे को कत्ल करते हैं, फिर शहीद भी करार देते हैं। तो वहाँ खिलाफत राशिदा की जो बात होती है कि वहाँ कोई बहुत ज़्यादा आसन माहौल मौजूद था, वो ऐसा नहीं था, वहाँ पर मामला थे। इसीलिए हम दाद देते हैं इस उम्मत मुस्लिमा के जय्यद स्कॉलर जनाब हज़रत अबू अला मदूदी साहब को, उन्होंने ना सिर्फ बयान किया, बयान ख़त्म हो सकता है, बल्कि उन्होंने तहरीर कर दिया कि ये मामलात क्या थे। और फिर वो तकरीर करते हुए कहते हैं कि ना मैंने कभी खुदा से इसके लिए दुआ की, ना मेरे दिल में कभी इसकी हिर्स पैदा हुई। मैं तो इसे बादल नखास्ता इसलिए कबूल किया कि मुझे मुसलमानों में फितना इख्तलाफ और अरब में फितना इर्तदाद बर्पा हो जाने का अंदेशा था। अब देखिए ये बात वहाँ पे चल रही थी। अगर किसी को यकीन ना आए तो वो मौलाना मदूदी की ये शुरा आफाक किताब खिलाफत मलूकियत जो है मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, इसका पेज नंबर 91 आप पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर हज़रत अबू बकर का वो खदशा मौजूद है, वो दिल के ख्यालात मौजूद हैं कि मैंने इसलिए किया है कि एक तो मुझे ये डर था कि मुसलमानों में फितना इख्तलाफ और अरब में फितना इर्तदाद बर्पा हो जाने का अंदेशा था, यानी लोग वापस अपने दौर में चले जाएंगे और फिर मुसलमान भी फ़िरका फ़िरका हो जाएंगे जो कि आज हो गए, और इख्तलाफ सर चढ़ के बोल रहा है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। बल्कि बाज़ दफ़ा अगर आप बरेलवियों की मस्जिद में चले जाएं, बरेलवी सुन्नी जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब के स्कूल ऑफ थाट के पैरोकार, उनके चले जाएं और आप अहले हदीस हों, वहाबी हों, नजदी हों, सल्फ़ी हों, आप उनको बता दें तो वो आपको नमाज नहीं पढ़ने देते। और इसी तरह का मामला दीगर मसाजिद के अंदर भी मौजूद है और हर किसी ने लिखा ये बरेलवियों की मस्जिद है। हालांकि अल्लाह के कुरान के मुताबिक मस्जिद तो अल्लाह की होनी चाहिए, लेकिन कोई अल्लाह की मस्जिद नहीं, हर बंदे ने मलकियत अपनी बनाई है और ये इख्तलाफ बहुत अरूज पर है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ख्याल जो है वो उनकी तकरीर में साबित कर रहा है कि वहाँ गड़बड़ थी, वहाँ फितना इख्तलाफ था, वहाँ खिलाफत के ऊपर भी लेदे हो रही थी। पैगम्बर इस्लाम का अपना घराना
जिनके जय्यद रुकन जो थे जनाब हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा और उनकी औलाद, फिर उनके रुफ़का थे, उनको नज़रअंदाज किए गए। इसलिए आज तक शिया मुसलमान जो है वो पहले 3 खुलफा को मानते ही नहीं, और वो हद से भी कभी कभी उनके उलमा बढ़ जाते हैं और सब व सितम भी करते, और कई ऐसी बातें कह जाती हैं जिनके ऊपर सुन्नी मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ होती है और फिर इनकी आपस में लड़ाई होती है। तो तबसरा खिलाफत मलूकियत का ये प्रोग्राम जो है वो आपको एक बसीरत दे रहा है, एक झलक ऐसी दे रहा है कि आप इसे समझने के लिए जो है वो तैयार हो जाएं और इससे फ़ायदा उठाकर जो है यकीनी तौर पर अपने इल्म में वसअत पैदा करके बातचीत हो सकती। फिर वो आगे लिखते हैं, तकरीर करते हैं, मेरे लिए इस मनसब में कोई राहत नहीं, बल्कि ये एक बार अजीम है जो मुझ पर डाल दिया गया है, जिसके उठाने की ताकत मुझ में नहीं। तो गोया ये जो है वो सारे मामलात को कर लेते हैं। फिर आगे वो लिखते हैं, अब भी अगर आप लोग चाहें तो असहाबे रसूलुल्लाह में से किसी को और को इस काम के लिए चुन लें, मेरी बैत आपके रास्ते में हायल ना होगी। हालांकि बैत जो है उनकी बैत हाथ के ऊपर हाथ रख के जो मुआहदा था, वादा था, वो सकीफ़ा बनी साद के अंदर हो चुका था। अब वो तकरीर कर रहे हैं, आप लोग अगर मुझे रसूलुल्लाह के मेयार पर जांचेंगे और मुझसे वो तवक्कुत रखेंगे जो हुजूर से आप रखते थे, तो मैं इसकी ताकत नहीं रखता, क्योंकि वो शैतान से महफूज थे। ये बिल्कुल यकसर एक अलग टॉपिक है कि अम्बिया इकराम जो है, इस्मत अम्बिया के ऊपर जो है वो बोला जा सकता है कि अम्बिया इकराम गुनाहों से मासूम है और वो बरी हैं या नहीं है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, आज़रूए कुरान इसके ऊपर बात किसी और वक्त हो सकती है। लेकिन हज़रत अबू बकर यही कहते हैं कि वो शैतान से महबूस थे। हालांकि पैगम्बर इस्लाम की बुखारी की एक हदीस मैं आपकी नज़र कर देता हूँ, और वो बहुत अहम हदीस है कि जिसका तर्जुमा ये है कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसको इबलीस छूता है, लेकिन 2 हस्तियाँ ऐसी हैं जिनको इबलीस ने नहीं छुआ। उनमें एक जनाब मसीह हैं, यस्सु अल मसीह, और उनकी वालदा माजदा हैं जनाब हज़रत मुक़द्दसा मरियम बारकत। तो वो कहते हैं, और उन पर आसमान से वही नाजिल होती थी, अगर मैं ठीक काम करूं तो मेरी मदद करना, अगर गलत काम करूं तो मुझे सीधा कर दीजिए। बारकत ये वो बात करते हैं कि इस तरह का मामला होगा और किस माहौल में जो है मैंने खिलाफत ली है। फिर हज़रत उमर भी खुतबे में कहते हैं कि भाई मैं किस तरह से करूँगा, लोगों कोई हक वाला अपने हक में इस मर्तबे को नहीं पहुँचा है कि अल्लाह की मासीयत की सी अतायत की जाए। लोगों मेरे ऊपर तुम्हारे जो हकूक़ हैं वो तुमसे मैं बयान किए देता हूँ, इन पर तुम मुझे पकड़ सकते हो। गोया ये वो हकूमत का तसव्वुर बयान कर रहे हैं कि वहाँ पर जो हकूमत का तसव्वुर था वो कैसा था। फिर इसी तरह जो है वो हज़रत उस्मान ने बैत के बाद जो पहला खुतबा दिया उसमें उन्होंने फरमाया, सुनो मैं पैरवी करने वाला हूँ, नई राह निकालने वाला नहीं। जान लो कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की पैरवी करने के बाद 3 बातें जिनकी पाबंदी का मैं तुमसे अहद करता हूँ। एक ये कि मेरी खिलाफत से पहले तुमने बाहमी इत्तेफाक से जो कायदे और तरीके मुकर्रर किए थे उनकी पैरवी करूँगा। दूसरे ये कि जिन मामलात में पहले कोई कायदा मुकर्रर नहीं हुआ उनमें सब के मशवरे से अहले खैर का तरीका मुकर्रर करूँगा। तीसरी ये कि तुमसे अपने हाथ रोके रखूँगा जब तक कि तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना कानून की रूह से वाजिब ना हो जाए। और फिर हज़रत अली का हवाला देते हैं कि वो क्या कहते हैं, ख़बरदार रहो, तुम्हारा हम पर यह हक़ है कि हम अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक अमल करें और तुम्हारे मामलात को अल्लाह के मुकर्रर करदा हक़ के मुताबिक चलाएं और नबी की सुन्नत को नाफज करें और तुम्हारे दर पर्दा भी तुम्हारे साथ खैर ख्वाही करें। तो ये वो कहते हैं कि इस तरह का निज़ाम हुकूमत वहाँ मौजूद था, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं और वो कानून से भी कोई चीज़ें जो है वो बालातर होना शुरू हो जाती हैं। और फिर याद रखिए कि एक ख़ास बात जो आखिर में मैं अर्ज़ कर देता हूँ वो ये था कि इस्लाम के इब्तदाई दौर की एक खसूसियत ये थी, मैं पेज नंबर 96 से तबसरा कर रहा हूँ कि उस ज़माने में ठीक ठीक इस्लाम के असूल और उसकी रूह के मुताबिक कबायली, नस्ली, वतनी असबियतों से बालातर होकर तमाम लोगों के दरमियान यकसा सलूक किया गया। रसूल की वफ़ात के बाद अरब की कबायली असबियतें एक तूफ़ान की तरह उठ खड़ी हुई थीं। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि वहाँ मामलत गड़बड़ हुए और मुदय्यान नबूवत के ज़हूर और इत्तेदाद की तहरीक में यही आमल सबसे ज़्यादा मुअस्सर था।
वो कहते हैं कि लोग वापस भी जा रहे थे इस्लाम को छोड़कर, और नए नबी जो हैं वो भी दावा कर रहे थे। मुसलमा के पैरों का कौल था कि मैं जानता हूँ मुसलमा झूठा है, मगर रबैया का झूठा मुफर के सच्चे से अच्छा है। एक दूसरे मदई नबूवत तुलहा की हमायत में बनी गतफान के एक सरदार ने कहा था, खुदा की कसम अपने हलीफ कबीलों के एक नबी की पैरवी करना कुरैश के नबी की पैरवी करने से मुझको ज़्यादा महबूब है। तो वहाँ पर ये इख्तिलाफ मौजूद था कि जो कुरैश के नबी पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद है उनकी निस्बत हम उनकी कर लेंगे। तो इस तरह ये मामला जो है ये यहाँ आपको बयान तो किया गया इस किताब के अंदर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो गए थे और कई एक लोगों को मार दिया गया, फिर मुनाफिकीन करार देकर जो है उनके जो है वो दूसरे राबते काट दिए गए और उनके ऊपर सख्ती की गई और ये सब कुछ किया गया। फिर हज़रत उमर को अपने आखिरी ज़माने में इस बात का ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं उनके बाद अरब की कबायली इसबियतें जो हैं वो ख़िलाफ़ ना हो जाएं और फिर दोबारा सर उठा लें और इनके नतीजे में इस्लाम के अंदर फितने बरपा हों। चनाके एक मरतबा अपने अमकानी जानशीनों के मतलब गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से हज़रत उस्मान के मतलब कहा, अगर मैं उनको, अब अंदाज़ा कीजिए ख़ुद हज़रत उमर ये बात कर रहे हैं और उनके दौर के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से हज़रत उस्मान तीसरे खलीफा के मतलब कहा, अगर मैं उनको अपना जानशीन तजवीज़ करूँ तो वो बनी अभी मुएत बनी उमैया को, यानी बनी उमैया के लोगों की गर्दनों पर मुसल्लत कर देंगे और वो लोगों में अल्लाह की नाफरमानियाँ करेंगे। ये बात थी, खुदा की कसम अगर मैंने ऐसा किया तो उस्मान यही करेंगे, और अगर उस्मान ने ये किया तो वो लोग ज़रूर मासियतों का इर्तिकाब करेंगे और अवाम शोरश बर्पा करके उस्मान को कत्ल कर देंगे। और फिर ऐसे ही हुआ कि हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया गया, क्योंकि हज़रत उमर के दिल में शक मौजूद था कि हज़रत उस्मान जो है वो मेयार बरकरार ना रखेंगे। और ये पेज नंबर जो मैं पढ़ रहा हूँ, तबसरा कर रहा हूँ 98 और 99 पे, ठीक है जी। तो वक्त दुआ हुआ चाहता है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम दुआ मांगें। जिंदा पाक खुदा आसमान के खालिक और मालिक हमें बरकत दीजिए, नाजरीन को बरकत दीजिए और इस सारे प्रोग्राम को ब्लेस कीजिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए और मुसलमान बहन भाइयों को तौफीक दीजिए कि वो और फ़िक्र कर सकें। ये दुआ हम तेरे कलमतुल्लाह रूहुल्लाह जनाब खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीले से मांगते और पा लेते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ इख्तिताम को पहुंचा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ।